लीडर नहीं, मुझे इस बात का दुख हो रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह रियासत में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई है। पिछले 24 घंटों में 7,074 नए मामले रोशनी में आए हैं। एक दिन में ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। महकमा सेहत ने 295 अफराद की मौत हुई है। उनमें पिछले 48 घंटों में 124 अफराद की मौत हुई है। रियासत में कोरोना से अब तक 8,671 अफराद की मौत हो चुकी है। रियासत में 83,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, जबकि 1,08,000 अफराद अब तक सेहतयाब भी हुए हैं। तेलंगाना में भी कोरोना के मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,850 नए मामलों की तस्दीक हुई है। उनमें 1,572 मामले सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद से हैं। इन नए मामलों के सामने आने के बाद तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की जो मजमूई तादाद है वो 22,312 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 5 अमवात हुई हैं। रियासत तेलंगाना में अब तक 288 अफराद की मौत हो चुकी है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत में तकरीबन कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। अब तक 1,10,545 टेस्ट किए गए हैं। उनमें 83,656 मनफी हैं। अकोला के बालापुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए माहिरीन और इंतजामिया ने आवाम से जांच में हिस्सा लेने की अपील की है। साथ ही कोरोना जांच के लिए खुसूसी कैंप का भी आगाज किया गया है। सबसे ज्यादा असर कसीर मुस्लिम आबादी वाले बालापुर शहर में देखने को मिल रहा है। यहाँ रोज बरोज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अफसोसनाक बात यह है कि लोग इलाज किए बगैर ही बीमार को घर में रखने पर इत्तेफाक कर रहे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल ज्यादा नाजुक हो गई है। जहां पर भी कोमॉर्बिड जो एल्डरली पीपल है, 60 साल के ऊपर जो हैं और उनको कोई डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कोई क्रॉनिक ऐसा दुर्धर आजार है, उन सभी लोगों ने इस स्वैब टेस्टिंग के इसमें आगे आए, अपना खुद का भी वो टेस्ट करवा लें और उनके घर के सभी लोगों को मेरा ये आह्वान रहेगा कि आप सब लोग अपने ऐसे ज्येष्ठ नागरिकों को साथ में लेकर आए, उनका स्वैब टेस्टिंग कराएं। सबसे पहले इस बीमारी का डर निकालिए, डॉक्टर से आप सलाह लीजिए। ज्यादातर पेशेंट्स ऐसे हैं जो दवाई गोली से अच्छे हो जा रहे हैं। सबसे पहले तो अवेयरनेस बढ़ा के डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास जाने के बाद में आप उनका वहां पे गांव में जो एकदम इनिशियल है तो ट्रीटमेंट लीजिए, इलाज करिए। जरूरत पड़े तो अकोला आइए। और हमारे घर में खासतौर से जो बुजुर्ग है, जो हजरात है, उनको हम जैसे ही सिम्टम शुरू हुआ जल्द से जल्द आइए। एक तरफ मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, पुलिस और जिला इंतजामिया कोरोना के खतरे से बचाव के लिए दिन रात खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वहीं इस समाज में ऐसे अफराद भी हैं जो पैसों के लालच में इन कोरोना वॉरियर्स की मेहनत और खिदमत पानी में मिला रहे हैं और समाज के लिए खतरे का सबब बन गए हैं। ऐसा ही एक वाकया मेरठ में पेश आया है, जहां एक प्राइवेट नर्सिंग होम में 2,500 रुपए में फर्जी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट बनाने का घनघोर धंधा चलाया जा रहा है। मेरठ के लिसाटी घाट थाना इलाके के न्यू मेरठ हॉस्पिटल में 2,500 रुपए लेकर जालसाजी से ये काम अंजाम दिया जा रहा है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब नेगेटिव रिपोर्ट बनाने के लिए अस्पताल पहुंचे एक शख्स ने ही वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मामले की जानकारी होने के बाद महकमा सेहत ने हॉस्पिटल का लाइसेंस मंसूख करने के बाद मुलजिमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं हॉस्पिटल का अमला ताला लगाकर फरार है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मानी जाएगी 2,000 रख लो, 500 रुपये ठीक है, दे दे। अब ये मैं डाल देता हूँ 500 अब ये आप 500 रुपये आप उनसे ले आप मुझे सांस बढ़ाए फोन कर लीजिएगा, तब लेकर आइएगा। अच्छा, पहले फोन कर लेंगे। कोई बात नहीं, जो है डॉक्टर भी नहीं आएगा। ये तो आएंगे इधर को, जो है ये आपके पास आ जाए। तुरंत मैंने संज्ञान लिया था। उसमें पहचाना गया कि वो शाह आलम नाम का आदमी था जो बोल रहा था, और हॉस्पिटल का लाइसेंस हमने रात ही निरस्त करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। क्या है पूरा मामला ये था कि वो बंदा बिना टेस्ट के, बिना मरीज को लाए
और नेगेटिव की रिपोर्ट दे रहा था।